वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और हम देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है 20 जून को। बट पहले हम देख लेते हैं कल के एनालिसिस के हिसाब से बैंक निफ्टी ने किस तरह से मूवमेंट किया है। कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके बीच में हमें ट्रेड नहीं करना है। एक तो हम सप्लाई के पास में देखेंगे या फिर अगर नीचे आता है यहाँ पर, अगर डिमांड जोन के पास अगर ओपन होता है तो यहाँ से फिर हमें अपसाइड का देखना था और सप्लाई से हमें डाउन साइड के हिसाब से देखना था। और अगर इसके ऊपर अगर ब्रेक करता है तो फिर अपसाइड में एक मोमेंटम कर सकता है। और मैंने ये भी बोला था कि अगर ये इसको निकालता है तो ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करने के चांसेस है। इस तरह से भी मैंने आपको बताया था। तो अभी हम देख लेते हैं हमने ट्रेड किस तरह से किया था यहाँ पर। अब मैं आपको बहुत दिनों से बता रहा हूँ कि 50,700 का टारगेट आ सकता है। और नीचे के साइड में भी मैंने आपको बताया था कि अगर 49,400 को अगर नीचे के साइड में ब्रेक करता है तो नीचे के साइड में भी एक अच्छा खासा 48,000 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता था। ठीक है, तो अभी इसने अपसाइड में ब्रेक किया और जो 50,700 का जो टारगेट था वो आज इसने ओपनिंग के हिसाब से ही इसने कर दिया था। उसके बाद में एक अच्छा खासा हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम था। अगर हम गिन के देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट के हिसाब से मोमेंटम किया था। अब ओपनिंग के हिसाब से हमें अगर आप यहाँ पर देखोगे, कल मैंने आपको बताया था, कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको बताया था ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे इसमें स्ट्रेंथ नहीं लगी। ठीक है, इसकी वजह थी, अगर आप कैंडल की साइज अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जो ब्रेकआउट होना चाहिए था उस तरह से इसने ब्रेकआउट किया नहीं था और स्ट्रेंथ ज़्यादा बैंक निफ्टी ने दिखाया नहीं था। इसकी वजह से मैंने आपको बोला कि ये ज़्यादा स्ट्रेंथ है नहीं इसमें। मैंने ये भी बोला था कि हो सकता है कि 50,700 से ये नीचे के साइड में मोमेंटम करे। बट अगर आप आज की कैंडल्स देखोगे, ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखो। ये कैंडल देख लो पहले। ठीक है, ये कैंडल देख सकते हो आप, ब्रेकआउट होने के बाद में ये किस तरह से कैंडल बनाई थी इसने। और आप ये वाले कैंडल देख लो आज के दिन के। ठीक है, तो इसमें आपको कंप्लीटली डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर स्ट्रेंथ आ चुकी थी। ठीक है, बायर्स बहुत ज्यादा हावी हो चुके थे ब्रेकआउट के बाद में। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ बट यहाँ पर इतना अच्छा कैंडल था नहीं। ठीक है, इतना स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा था। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से अच्छा खासा हमें स्ट्रेंथ देखने को मिला। यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं पकड़ पाया। मैं आपको 1 मिनट में दिखाता हूँ क्योंकि 5 मिनट में आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको अपर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर इसने डायरेक्टली ब्रेक किया इसको। हम ट्रेड करते नहीं है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर ट्रेड ले नहीं पाया। यहाँ पर इसने अपसाइड में भी मोमेंटम किया और 50,900 के आसपास भी यहाँ पर सप्लाई के पास से फिर से नीचे के साइड में आया। तो यहाँ पर मैं ट्रेड कर नहीं पाया क्योंकि सप्लाई और डिमांड बहुत पास में थे। और इसने डायरेक्टली एक मोमेंटम दिया था जो 5 मिनट में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कैंडल आप देख सकते हो, अच्छा खासा मोमेंटम हुआ था। उसके हिसाब से मैं यहाँ पर ट्रेड बना नहीं पाया क्योंकि मुझे अगर सप्लाई से भी अगर सेल करना है तो मुझे कुछ ना कुछ एक अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए, कुछ ना कुछ सेटअप दिखना चाहिए। उसके हिसाब से मैं ट्रेड बनाता हूँ। तो यहाँ पर कुछ सेटअप मुझे दिखा नहीं तो मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया नहीं। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मैंने ड्रॉ करके भी रखा है सब कुछ कि कहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पर फिर से ब्रेक हुआ, उसके बाद में नीचे के साइड में ब्रेक हुआ। बट यहाँ पर भी मैं ट्रेड बना नहीं पाया। इस जगह पर भी मैं देख रहा था बट ये ऑलमोस्ट हमारे डिमांड के पास था तो यहाँ पर नीचे का ट्रेड मैं ले नहीं सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे के साइड का ट्रेड कोई बनाया नहीं। बट आप यहाँ पर देख सकते हो, इस जगह पर जब ये फिर से अपसाइड में मोमेंटम करने के बाद में फिर से ये डिमांड जोन के पास आ चुका था। 50,700 को जो मैंने आपको बताया था कि टारगेट है हमारा, यहाँ पर आ चुका। तो यहाँ पर मैं देख रहा था कि ये हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन एक क्रिएट कर रहा था यहाँ पर, मतलब एक अच्छा खासा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था डिमांड पे। और एक अच्छा खासा यहाँ पर एक पैटर्न भी क्रिएट हो रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये आप देख सकते हो, एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ था यहाँ पर और एक अच्छा खासा हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन भी हुआ था। और ये हमारे ऑलमोस्ट हमारे डिमांड के पास था। तो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी थी मुझे कि एक यहाँ तक मुझे टारगेट तो मिल सकता था। मैं प्रिडिक्ट करके चल रहा था कि यहाँ तक एक मूवमेंट आ सकता है। इस जगह पर जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है लाइन, इस जगह पर मैं मूवमेंट प्रिडिक्ट कर रहा था क्योंकि एक अच्छा खासा मूवमेंटम देखने को मिला उसके हिसाब से। बट मैं हो सकता था कि मैं ये सप्लाई के पास में निकल जाता। तो आप इस जगह पर मैंने इस कैंडल में एंट्री बनाई थी। ये वाली कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी। आपको 5 मिनट में तो यहाँ पर समझ में नहीं आएगा क्योंकि एक सिंगल कैंडल है। बट मैं 1 मिनट में देख रहा था क्योंकि वोलेटिलिटी थी मार्केट में, उसके हिसाब से मुझे देखना पड़ा था और एक अच्छा खासा पैटर्न दिख रहा था। इसकी वजह से मैंने 1 मिनट में ही मैंने ट्रेड बनाने की कोशिश की। इस जगह पर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ब्रेक जब हुआ, मैं डायरेक्टली पैटर्न के हिसाब से ट्रेड नहीं करता हूँ। पैटर्न का ब्रेक हुआ तो मैं ट्रेड ले लूंगा, इस तरह से मैं ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे लिए सप्लाई और डिमांड ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उस पर मैं ज़्यादा काम करता हूँ। तो उसके हिसाब से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ रहा था, जब ये रेजिस्टेंस को निकालेगा उसके हिसाब से मैं ट्रेड करने वाला था क्योंकि ब्रेकआउट अगर देखोगे तो यहाँ पर ही ब्रेकआउट हो चुका था। पर यहाँ पर मैं इंटर कर नहीं पाया क्योंकि इसके ऊपर ही रेजिस्टेंस था। हो सकता था कि इतना फॉल आने के बाद में फिर से ये यहाँ से डाउन साइड में मोमेंटम करे। तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पर सोच रहा था कि पहले इसको ब्रेक करने देते हैं, उसके बाद में मैं एंट्री बनाता हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे ऑलमोस्ट 100 से 150 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम दिख रहा था, देख सकते हो आप। ठीक है, ऑलमोस्ट 100 से 150 पॉइंट ही मैं पकड़ के चल रहा था कि इतना अगर मुझे मिल जाता है तो भी ठीक है।
तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेक हुआ, यहाँ पर मैंने एंट्री बनाया, उसके बाद ही एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल देखने को मिला मुझे यहाँ पर। इसकी वजह से मैं थोड़ा सा रुका रहा और ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से मैंने पोजीशन बनाई थी और आज एक्सपायरी भी थी, तो इतना डरने की बात थी नहीं क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम ड्रास्टिकली कम हो चुके थे। बट आप यहाँ पर देखो, इस जगह पर जब मैं यहाँ पर रुका था तो मैं निकलने ही नहीं वाला था ट्रेड से। मैंने जो पोजीशन है उसको यहाँ पर ट्रेल कर लिया था। जब यहाँ से थोड़ा नीचे आने लगा तो मैंने ट्रेल कर दिया था। प्रीमियम के चार्ट में अगर आप जाकर देखोगे, मैंने प्रीमियम 50,800 का मैंने शॉर्ट किया था, एट द मनी के आसपास ही था वो, वही शॉर्ट किया था। उसके हिसाब से मैंने ट्रेल कर दिया था। बट आप देखोगे तो ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया। जब ये यहाँ पर ब्रेक हुआ तो इसी जगह पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। ऑलमोस्ट कुछ भी 40 या 50 पॉइंट ही मिले, ज्यादा पॉइंट मिल नहीं सके। उसके बाद में भी ये अच्छा खासा अपसाइड में मोमेंटम किया ये, बट ये ट्रेड हम कुछ पकड़ नहीं पाए। ये जो इतना मोमेंटम है ये हम पकड़ ही नहीं पाए। एक अपॉर्चुनिटी बाद में मैं दिखाता हूँ आपको, वहां पर मुझे अपॉर्चुनिटी लग रही थी, बट इतना ज्यादा मोमेंटम होने के कारण मैं वहां पर ट्रेड कर नहीं पाया। और ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से हम सोचते तो यहाँ पर प्रीमियम भी ज्यादा था नहीं। बट यहाँ पर आप देखोगे तो ये कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर मेरा ट्रेडिंग तो हिट हो गया और ये कैंडल इसके भी नीचे जो प्रीमियम है, प्रीमियम इस कैंडल में बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। ठीक है, ड्रास्टिकली बढ़ा, उसके बाद में फिर से कम हो गया। बट आप देख सकते हो, जब अगर मैंने यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया नहीं होता तो ऑलमोस्ट मेरा जो कॉस्ट टू कॉस्ट पे है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे मेरा ट्रेल हिट हो जाता, उस मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलता और उसके बाद में ये अपसाइड में मूवमेंट कर देता। तो उससे अच्छा मैंने आसपास ही ट्रेल कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा नीचे के साइड का मोमेंटम दिख रहा था और ये रेजिस्टेंस भी था और इसी जगह से इसने डाउन साइड में मोमेंटम भी किया था। उसकी वजह से मुझे ट्रेल करना पड़ा और ट्रेल करने के बाद में मेरा पोजीशन निकल गया। बट ठीक है, वो होते रहता है, हमेशा हमें इस तरह से मोमेंटम मिलेगा, इस तरह से होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग निकल गया। उसके बाद में मैं वॉच कर रहा था जस्ट मार्केट को कि किस तरह से वर्क करता है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, 5 मिनट में आपको दिखा, तो देखो यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके रखी है। इस जगह पर आप देख सकते हो कि एक अच्छा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस हो रहा था और एक यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। फर्स्ट टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया इस जगह पर, बैंक निफ्टी आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद में फिर से इसी रेजिस्टेंस के पास आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर ये सस्टेन करने लगा। इसके बाद में मुझे लगा कि हो सकता है कि ब्रेक कर दे, ऑलमोस्ट चांसेस थे इसके कि ब्रेक करे। ठीक है, क्योंकि ऑल टाइम हाई को भी ये ब्रेक करने वाला था। अगर मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ यहाँ पर 15 मिनट में, तो आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई को इसने जस्ट ब्रेक कर दिया था इसी जगह पर। नीचे के साइड का एक मोमेंटम हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर आप ऑप्शन चेन के हिसाब से, अगर आप प्रीमियम के चार्ट में, प्रीमियम के इसमें दिखोगे तो ज्यादा से ज्यादा ओआई 51,000 पे थे। ठीक है, तो 51,000 पे ओआई होने के कारण जो बड़े लोग हैं या बड़े क्वांटिटी जिन्होंने बनाया था वो 51,000 पे बैठे हुए थे, उन्होंने शॉर्ट किया था यहाँ पर। ठीक है, बट ये सस्टेन करने लगा यहाँ पर, तो मुझे चांसेस था यहाँ पे, जिस तरह से मैंने बैंक निफ्टी को देखा है उस तरह से ऑप्शन सेलर कहाँ पर निकलता है, अगर एक उसके अपोजिट में मोमेंटम करे और ज्यादा से ज्यादा अगर ओआई होता है और उसके अपोजिट में अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो वो पोजीशन ज्यादा से ज्यादा फास्ट में निकल जाती है बाहर, वो निकल जाते हैं, उससे मोमेंटम फास्ट हो जाता है। तो इसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखो तो इस जगह पर अच्छा खासा बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा था। इसकी वजह से मुझे यहाँ पर लगा कि ब्रेक होने के बाद में ये मोमेंटम कर सकता है, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था मुझे और प्रीमियम भी ऑप्शन चेन में ज्यादा थे नहीं। उसकी वजह से मैंने यहाँ पर कोई भी पोजीशन बनाई नहीं और ये हमारे, भले ही ये हमारे सप्लाई के ऊपर था, बट इसके ऊपर हमें कुछ भी जो डिमांड या सप्लाई था, इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर हमारे लिए कुछ भी था नहीं। ठीक है, मैंने ये जो 52,000 का जो लेवल है ये यहाँ पर ड्रॉ करके रखा था, क्योंकि ये राउंड लेवल होते हैं तो उसके आसपास हो सकता है कि रेजिस्टेंस ले। तो यहाँ पर आप देख सकते 52,000 के पास में मैंने ड्रॉ करके रखा है। उसके आसपास से ही नीचे के साइड में भी आया था, बट 51,000 पे अच्छा खासा ओआई बिल्डअप था। यहाँ पर ब्रेक हुआ और यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला, बट ये ट्रेड हमारा मिस हो गया। हमने यही ट्रेड पकड़ा, यहाँ पर ज्यादा पॉइंट मिले नहीं, इतना ज्यादा मोमेंटम होने के बावजूद 1500 पॉइंट का बैंक निफ्टी का मोमेंटम था, बट हम ज्यादा पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाए, 40-45 ही पॉइंट हमें मिले। बट ठीक है, हमें प्रॉफिट हुआ उसमें और उसके बाद में ये मोमेंटम किया। अभी हम देख लेते हैं कि कल के दिन बैंक निफ्टी किस तरह से रिएक्ट करता है। देखो एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के हिसाब से अच्छा खासा मोमेंटम हुआ, ऑप्शन बाइंग के हिसाब से भी बहुत ज्यादा प्रीमियम बढ़े थे, बट हमने ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से किया क्योंकि ऑल टाइम हाई पे था। उसके हिसाब से हम सोच नहीं सकते कि इतना मोमेंटम करेगा, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि नेक्स्ट मतलब होने क्या वाला है, बट हमें प्रिडिक्ट करना पड़ता है और प्रिडिक्शन हमारा जो सप्लाई और डिमांड है उसके हिसाब से रहता है। अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर आप देखोगे तो राउंड लेवल ही रहती है हमारे लिए, जो सप्लाई का या रेजिस्टेंस का काम करता है। बाकी तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये तो हमारा चार्ट क्रिएट करता है, अगर आप देखोगे तो उसके हिसाब से चार्ट क्रिएट करता है, उसके हिसाब से हमें ड्रॉ करना पड़ता है। बट ऑल टाइम हाई के ऊपर आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, तो फिर आपको राउंड लेवल पे ही हमें ड्रॉ करना पड़ता है, तो उतना कॉन्फिडेंस वहां पर आता नहीं है। और एक्सपायरी था तो एक्सपायरी में बहुत ज्यादा मोमेंटम हमें देखने को मिला बैंक निफ्टी में।
बट अभी हम कल देख लेते हैं, कल के हिसाब से हमें किस तरह से ट्रेड करना है। देखो अभी हमारे पास एक ही सप्लाई है 52,000 के आसपास, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया था बैंक निफ्टी ने और अच्छा खासा डाउन साइड में मोमेंटम किया। बट अभी अगर ये देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन पे सस्टेन कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है, आपको दिखाई दे रही होगी ये, ठीक है। मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, इस जगह पर सपोर्ट लिया और फिर से सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये कल के हिसाब से अगर ये यहीं पर ओपन होता है तो चांसेस इसके अपसाइड में मोमेंटम करने के फिर से है। तो उसके हिसाब से हमें अगर यहाँ पर ही ओपन होता है, इस जगह पर अगर ओपन होता है, तो यहाँ से हमें अपसाइड के हिसाब से ट्रेड देखना है। और ज्यादा से ज्यादा टारगेट हम ज्यादा लेकर नहीं चलेंगे, 52,000 के आसपास ही हम टारगेट लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन साइड में एक मोमेंटम आया था, इसके वजह से हम यही टारगेट पकड़ के चलेंगे। 52,000 के आसपास एक मोमेंटम कर सकता है नीचे से, अगर इसी के आसपास अगर ओपन होता है तो। अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करना है, जब तक ये हमारे रेंज में नहीं आ जाता है। फिर से अगर ये 51,000 के नीचे अगर निकलता है तो हम इसके नीचे हम ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बट अगर इसके नीचे अगर ब्रेक भी करता है तो यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, इसको कहीं से भी ये सपोर्ट ले सकता है। बैंक निफ्टी हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट ले, इस जगह से भी सपोर्ट ले सकता है और इस जगह से भी सपोर्ट ले सकता है। जब ये 51,000 के अगर नीचे ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से हम एक ट्रेड पकड़ सकते हैं 50,700 तक, ठीक है। और इसके नीचे अगर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो फिर हमें और ज्यादा बैंक निफ्टी नीचे जाते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि अगर नीचे अगर फॉल करेगा तो ज्यादा फास्टली फॉल करेगा, तो उसके हिसाब से हमें अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। बट अगर ये सपोर्ट पे है तो सपोर्ट के हिसाब से हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमें अपसाइड के हिसाब से प्रायोरिटी रहेंगी हमारी, अपसाइड के हिसाब से पहले ट्रेड देखना है। उसके बाद में अगर ये गैप अप अगर ओपन हो जाता है, इसी के आसपास ओपन हो जाता है, तो यहाँ से हमें डाउन साइड के हिसाब से देखना है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास ओपन हो जाएगा और राउंड लेवल भी है 52,000 का जो राउंड लेवल है ये भी है यहाँ पर। तो रेजिस्टेंस लेने के चांसेस है। अगर गैप अप अगर ओपन होता है तो यहाँ से एक डाउन साइड के हिसाब से देखेंगे और ये ट्रेंड लाइन के आसपास का ही हम टारगेट पकड़ के चलेंगे, ठीक है। अगर ये गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, हो सकता है कि ये गैप डाउन भी ओपन हो जाए, तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी वीक हो जाएगा। फिर हो सकता है कि, क्योंकि देखो इतना अच्छा मोमेंटम आया तो प्रॉफिट बुकिंग आएंगी, और अगर जिन्होंने यहाँ पर पोजीशन बना के रखी होंगी, भले ही यहाँ पर नहीं निकले होंगे, बट अगर गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो हो सकता है कि पैनिक आ सकता है मार्केट में थोड़ा बहुत, और वो अपने पोजीशन काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश बाइंग हुई है। यहाँ से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया है, डाउन साइड में एक रेजिस्टेंस लिया है, नीचे के साइड में मोमेंटम किया है यहाँ से। तो जिन्होंने पोजीशन होल्ड की होंगी वो थोड़ा बहुत डर जाएंगे नीचे के साइड में, अगर गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो। और ऑल टाइम हाई पे होने के कारण यहाँ से सेलिंग भी आ सकती है। तो गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो हमें अपसाइड के हिसाब से कोई भी ट्रेड फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से एक इसको फिर से रेजिस्टेंस मिल सकता है। हो सकता है कि गैप डाउन ओपन करे, यहाँ से अपसाइड में मोमेंटम करे, फिर से डाउन साइड में एक मोमेंटम कर सकता है। तो अपसाइड के हिसाब से कुछ भी देखना नहीं, अगर गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो हमें फाइंड आउट करना है कि डाउन साइड के हिसाब से हमें ट्रेड फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा एनालिसिस है, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। अगर यहाँ पर ओपन होता है तो यहाँ से अपसाइड के हिसाब से ट्रेड हमें फाइंड आउट करना है। अगर गैप अप अगर ओपन हो जाता है तो यहाँ से हमें डाउन साइड के हिसाब से एक ट्रेड फाइंड आउट करना है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करने की कोशिश करे, ठीक है, तो फिर ये ऊपर की साइड में मोमेंटम कर सकता है, बट ज्यादा चांस रहेगा कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे की साइड में मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। और अगर गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो हमें फिर डाउन साइड के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड देखना है, अपसाइड के हिसाब से थोड़ा अवॉइड करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।